सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी बड़ी है कि इसमें हमारे जैसे कई देश समा जाएं। एक ऐसी जगह जहां इतने घने पेड़ हैं कि अगर आसमान से बारिश गिरे तो पानी को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट का समय लगता है। वहां जमीन पर इस कदर अंधेरा रहता है कि दिन के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे रात होने वाली हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, लेकिन क्यों और क्या वाकई में ऐसे आदिवासी रहते हैं जो हमारी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं? क्या यहाँ सच में एनाकोंडा इंसानों को निगल जाता है? आज के इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल के उन रहस्यों को खोजेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जिसका पानी खौलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। दोस्तों, अमेज़न जंगल छोटा मोटा बगीचा नहीं है। यह इतना बड़ा है कि इसका कुल एरिया लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको इसे आसान भाषा में समझाना है तो ऐसे समझिए, हमारा पूरा भारत देश जितना बड़ा है, अमेज़न जंगल उससे भी लगभग 2 गुना बड़ा है। यह जंगल दुनिया के 9 देशों में फैला हुआ है। इनमें ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% अकेले ब्राज़ील में आता है। अगर अमेज़न कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जंगल आज से लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। यानी जब इस धरती से डायनासोर खत्म हो चुके थे, तब से यह जंगल इस धरती पर खड़ा है और बढ़ रहा है। जंगल के बीचों बीच बहती है इसकी जान, जिसे हम कहते हैं अमेज़न नदी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और पानी के मामले में सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की बाकी नदियों में जितना पानी है, उसका 20% पानी अकेले इसी नदी में बहता है। अटलांटिक महासागर में यह नदी हर सेकेंड इतना पानी गिराती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है, इतने बड़े अमेज़न जंगल और नदी पर आज तक इंसानों ने एक भी पुल नहीं बनाया। पूरी नदी पर कोई ब्रिज नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस नदी की चौड़ाई बारिश के दिनों में इतनी बढ़ जाती है कि यह समझ ही नहीं आता कि पुल शुरू कहाँ से करे और ख़त्म कहाँ करे। साथ ही यहाँ आबादी बहुत कम है, इसलिए लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। यह नदी इतनी चौड़ी है कि कुछ जगहों पर अगर आप एक किनारे पर खड़े होंगे तो आपको दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देगा। आपको लगेगा कि आप किसी समुंदर के सामने खड़े हैं। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए अमेज़न सबसे ज़्यादा बदनाम है। यहाँ के खतरनाक और जानलेवा जानवर। यहाँ जीवों की लाखों प्रजातियाँ रहती है, इसलिए कुछ सबसे खतरनाक जीवों से मिलते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। हॉलीवुड फिल्मों में आपने जो एनाकोंडा देखा है वो यहीं पाया जाता है। अमेज़न में मिलने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे वजनी और बड़ा सांप है। ये 30 फीट तक लंबे होते हैं और 250 किलो से ज़्यादा भारी हो सकते हैं। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार को दबोचकर उसकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं और उसे जिंदा निगल जाते हैं। पिराना मछली। नदी में नहाने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ रहती है पिनारा मछली। इसके दांत इंसानों के अस्तूरे से भी तेज होते हैं। अगर कोई घायल जानवर या इंसान पानी में गिर जाए तो ये सैकड़ों मछलियाँ एक साथ हमला करती है और चंद मिनट में उसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना देती है। बुलेट आंट। यह दिखने में आम चींटी जैसी होती है, लेकिन इसका डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है। इसके काटने पर ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने आपको गोली मार दी हो। इसका दर्द पूरे 24 घंटे तक रहता है, इसलिए इसे 24 आवर्स आंट भी कहते हैं। यहाँ के कुछ आदिवासी कबीलों में मर्द बनने के लिए लड़कों को इन चींटियों से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। पॉइजन डार्क फ्रॉग। यह मेढक दिखने में बेहद खूबसूरत चमकीले पीले या नीले रंग का होता है, लेकिन इसे छूने की गलती कभी मत करना। इसके शरीर पर इतना खतरनाक जहर होता है कि सिर्फ एक छोटा सा मेढक 10 जवान इंसानों को मार सकता है। आदिवासी लोग अपने तीरों के आगे इसका जहर लगाते हैं ताकि शिकार एक बार में ही मर जाए। जैगुआर।
यह बिल्ली प्रजाति का सबसे खतरनाक जानवर है जो अमेज़न में राज करता है। यह पेड़ पर चढ़ते हैं और पानी में तैरने में माहिर होता है। इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि यह कछुए के कड़क कवच को भी एक बार में चबा सकता है। अमेज़न के रहस्यमयी कबीले। आज की इस 5G और इंटरनेट की दुनिया में जहां हम और आप जी रहे हैं, वहीं अमेज़न के जंगलों में आज भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि मोबाइल या इंटरनेट क्या होता है। इन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न के घने जंगलों में कम से कम 100 ऐसे कबीले हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वे आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, नग्न रहते हैं, तीरों से शिकार करते हैं और पत्तों के घरों में रहते हैं। ब्राज़ील की सरकार ने इन इलाकों में आम लोगों के जाने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आदिवासियों के शरीर में हमारी बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम या कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं होती। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारी एक छोटी सी छींक से उनका पूरा कबीला साफ हो सकता है। जब भी सरकार के हेलीकॉप्टर या ड्रोन उसके ऊपर से गुजरते हैं तो ये लोग आसमान की तरफ तीर और भाले मारते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी इंसान उनकी दुनिया में दखल दे। उबलती हुई नदी का रहस्य। शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जो उबलती है। इसका नाम है शनाया तिम्पिश्का, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबलती हुई नदी। यह नदी पेरू के अमेज़न जंगल में है। इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। इस नदी के पानी का तापमान 86 डिग्री सेल्सियस से लेकर करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी चाय बनाने के लिए जितना गर्म पानी चाहिए उतना गर्म होता है। अगर कोई छोटा जानवर गलती से इस नदी में गिर जाता है तो वह तुरंत उबल कर मर जाता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि इसके नीचे कोई ज्वालामुखी होगा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी है ही नहीं। यह आज भी एक बड़ा रहस्य है कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। इतने सारे पेड़ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमें साफ हवा देते हैं, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अमेज़न जंगल को जिंदा रखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर मौजूद सहारा रेगिस्तान की जरूरत होती है। अफ्रीका का सूखा रेगिस्तान। हर साल सहारा रेगिस्तान से एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उठता है। यह धूल हवा के साथ उड़कर अटलांटिक महासागर को पार करती हुई अमेज़न जंगल में आती है। सहारा रेगिस्तान की इस धूल में फास्फोरस नाम का एक पोषक तत्व होता है। अमेज़न के पेड़ों को बढ़ने के लिए फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है, जो बारिश के पानी के साथ धुल जाता है। अगर सहारा रेगिस्तान से यह धूल उड़ कर न आए तो अमेज़न का जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रकृति का यह चक्र वाकई हैरान कर देने वाला है। अमेज़न पर मंडराता खतरा। दोस्तों, जो जंगल हमें जिंदगी देता है, आज वही जंगल खतरे में है और इसका सबसे बड़ा कारण है कोई जानवर या प्राकृतिक नहीं, बल्कि खुद इंसान। पेड़ों की कटाई। इंसानों के लालच की वजह से हर मिनट अमेज़न में फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ सोयाबीन की खेती करने और गायों को चराने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अमेज़न में आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। जब यह जंगल जलता है तो भारी मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में अमेज़न एक सूखे मैदान या सवाना में बदल जाएगा, जो पूरी मानव जाति के लिए एक तबाही का संकेत है। तो दोस्तों, अमेज़न जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, यह इस धरती का एक अनमोल खजाना है। यहाँ जितने रहस्य सुलझते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य आज भी इस घने जंगल के अंदर दफन है। चाहे वो खौलती हुई नदी, विशालकाय एनाकोंडा या वो कबीले जो आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को बचाएं और प्रकृति का सम्मान करें। आपको अमेज़न जंगल की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी? क्या आप कभी इस जंगल में जाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।